ओम। ओम। हाँ जी। ओम। बाकी सभी अपने अपने माइक बंद करेंगे। केवल किसी को कुछ पूछना है उस समय माइक चालू करें, बाकी बंद रखिएगा ताकि डिस्टरबेंस ना हो। आचार्य जी कुछ पूछ सकते हैं? जी हाँ। हाँ आचार्य जी, अगर कोई शंका समाधान हो तो उसी समय पूछें या कक्षा के बाद पूछ सकते हैं? ऐसा है कोई महत्वपूर्ण ऐसा लगे कि इसको समझे बिना आगे कठिन है तो तत्काल भी पूछ सकते हैं, पर प्रतीक्षा करें कि कक्षा के अंत में पूछे तो व्यवधान कम होगा। ठीक है, ठीक है आचार्य जी। पूछने का मना नहीं है, पर ऐसा लगे तभी पूछिएगा, प्रतीक्षा कर सके तो ठीक है, करिएगा। ठीक है। ठीक है आचार्य। कक्षा जो है हम 7:30 से लेकर 7:15 तक करेंगे। उसके बाद 10 मिनट शंका समाधान का होगा। 8:25 पर समाप्त करेंगे, ज्यादा से ज्यादा 8:30 तक। ठीक है, ये समय की व्यवस्था हम करेंगे। अब कौटिल्य अर्थशास्त्र के विषय में बहुत ज्यादा तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि ये नाम ही कुछ ऐसा है, इसको इस शास्त्र का नाम उठाते ही व्यक्ति के अंदर एक बड़ा उत्साह आ जाता है, अंदर से एक उत्साह, एक विश्वास, एक बहुत गर्व अपने पूर्वजों के प्रति, या इस प्रकार की एक भावना उत्पन्न होती है, क्योंकि आचार्य चाणक्य का वर्चस्व ही उस प्रकार का था। इस शास्त्र में क्या विषय है अब आप पढ़ते जाएंगे, स्वयं सामने आएगा, बहुत ज्यादा मैं नहीं बताऊंगा। हाँ, पर इतना जरूर है कि हम इसके नाम से लेकर कई बार भ्रांति हो जाती है। नाम है अर्थशास्त्र, और अर्थशास्त्र का क्योंकि आजकल हम अंग्रेजी में ज्यादा पढ़े लिखे हुए हैं, तो तत्काल अपने मन में आता है इकोनॉमिक्स। वर्तमान में इकोनॉमिक्स से एडम स्मिथ ने शुरू किया था, और यह हमारी भारत की प्राचीन इकोनॉमिक्स, ऐसा कुछ मन में भाव आ जाता है, और उस वर्तमान और प्राचीन इकोनॉमिक्स को तुलना करने की एक दृष्टि बना के, यानी उस प्रकार की माइंडसेट से हम बैठे हुए हैं, तो वो गलत है। अर्थशास्त्र और इकोनॉमिक्स में कुछ बेसिक कॉन्सेप्चुअल डिफरेंस है, कुछ मौलिक अंतर है। पहले इकोनॉमिक्स को समझे, इकोनॉमिक्स है क्या, शब्द क्या है इकोनॉमिक्स। इसमें दो शब्द है, एका और नॉमिक्स। इको शब्द को तो आप सब जानते हैं, पारिस्थितिकी, यदि सही सही अनुवाद करना है तो, नहीं तो पर्यावरणीय जो विभिन्न विभाग हैं ये लिए जा सकते हैं, जिसको हम इकोसिस्टम्स कहते हैं। धरती है, वायु वायुमंडल है, समुद्र है, नदियां है, पहाड़ है, और आकाश में मेघमंडल है, ये सारे चीजें, ये सब इकोसिस्टम्स है। और नामी का तो आप अर्थ समझते ही होंगे। एक मिनट, कुछ मैसेज जाए, थोड़ा सा आप में से कोई व्हाट्सएप पे भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि पहला दिन है, किसी को समस्या हो सकती है। ठीक है, इस समय व्हाट्सएप में कोई बहुत अनिवार्यता ना हो तो मैसेज ना करिएगा, क्योंकि फिर उसकी देखने में व्यवधान आ जाएगी। तो मैं ये कह रहा था, नाभि है तो एको का अर्थ आप सब जानते, नाभि का भी जानते, नाभि का मतलब नापना। तो इकोनॉमी का मतलब इकोसिस्टम्स को नापना। और किसी चीज को नापा क्यों जाता है? जब उस पर कब्जा करने की इच्छा हो, उस पर अपना अधिकार, अपने नियंत्रण में उसको लेने की इच्छा हो, तब जाके नापते हैं। यानी इकोनॉमिक्स जो है, ये पूरे विश्व में जो भी कुछ
रिसोर्सेस है जो हमारे लिए उपयोग है, उन पर स्वामित्व कैसे करें, उनको अपने अधीन कैसे करें, ये उसकी दृष्टि है। अर्थशास्त्र की भी एक प्रकार से वही है, पर थोड़ी सी अप्रोच में अंतर है। अर्थशास्त्र में भी ये संसार के सभी उत्तम पदार्थों पे अधिकार प्राप्त करने का, पर वो उसके रक्षण के लिए। इकोनॉमिक्स जो है वो उपभोग पे ज्यादा ध्यान देता है और अर्थशास्त्र रक्षण में ज्यादा ध्यान देता है। ये कॉन्सेप्चुअल डिफरेंस है दोनों के बीच में। तो अर्थशास्त्र को पढ़ते समय वर्तमान जो इकोनॉमिक्स है उसको, यानी उस अप्रोच को लेकर हमें नहीं चलना चाहिए। जो अर्थशास्त्र का अप्रोच है उसी को लेकर चलना चाहिए, उसी प्रकार इसको सोचना चाहिए। एक नियम है, ये इकोसिस्टम्स जो है इनकी हम रक्षा करेंगे, इनकी वर्धन करेंगे, ये हमारे लिए ज्यादा लाभकारक बनेंगे। इन्हीं इकोसिस्टम्स को हमने अपने शास्त्रों में देवता शब्द से यानी प्रयोग किया, देवता शब्द का प्रयोग किया इन्हीं के लिए। गीता में 2 श्लोक है, बहुत अच्छे श्लोक है। सह यज्ञः प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वं एषवोस्तिष्ठ कामधुक् देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परम भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यत। यानी संसार के आरंभ में भगवान ने यज्ञ की भी उत्पत्ति की थी और मनुष्यों को भी बनाया और यज्ञों की व्यवस्था भी बना के मनुष्यों को उपदेश दिया और कहा कि इन यज्ञों के द्वारा देवताओं की भावना करो, यानी देवताओं की पूजा करो, सेवा करो, और उससे प्रसन्न देवताएं तुम्हारे लिए बहुत सुख देंगे। इस प्रकार दोनों एक दूसरे को आगे बढ़ाओ। और ये देवता ही इकोसिस्टम्स है। हमारी जो भारतीय दृष्टि है इसकी सुरक्षा है, इसको आगे बढ़ाना, इसकी क्वालिटी को आगे बढ़ाना, उसको नाश करना नहीं है, और उसी के लिए ये अर्थशास्त्र है। तो अब इसी दृष्टि से शास्त्र को देखेंगे। बाकी इसकी विशेषता, एक विशेष बात इस शास्त्र के संबंध में ये बताना होगा कि आचार्य चाणक्य ने जब इसकी रचना की थी उसके बाद ये कुछ ही समय प्रचलित रहा, उसके बाद लुप्त हो गया। कब लुप्त हुआ ये कहना कठिन है, और करीब करीब 100 वर्ष पूर्व ये ग्रंथ किसी विद्वान को इसका हस्तलेख मिला। इससे पहले ये ग्रंथ उपलब्ध नहीं था। तो हम बहुत सौभाग्यवान हैं, 100 वर्ष पहले जो लोग हैं उनको ये कौटिल्य अर्थशास्त्र पता ही नहीं कि ऐसा कोई पुस्तक था। हमें पता है तो हम बहुत सौभाग्यवान हैं। तो अब इसको हम आरंभ करेंगे। इसमें सबसे आरंभ में जो है 2 वाक्य है, इसके बाद पूरे शास्त्र के जो विषय है वो बताए गए हैं। पहले उन 2 वाक्यों को देखेंगे, इन्हीं से हमें पता चलेगा शास्त्र कितना सामर्थ्यवान शास्त्र है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, पृथिव्या लाभे पालने च पृथिव्या लाभे पालने च यावन्त्यर्थशास्त्राणि पूर्वाचार्यैः प्रस्तावितानि प्रायशस्तानि रिकॉर्डिंग में कुछ समस्या हो रही है। रिकॉर्डिंग में कुछ समस्या हो रही है, आज ये रिकॉर्डिंग शायद नहीं हो पाएगा। पृथिव्या लाभे पालने च यावन्त्यर्थशास्त्राणि पूर्वाचार्यैः प्रस्तावितानि
प्रायशस्तानि संहृत्य एकमिदम् अर्थशास्त्रं कृतम्। पृथ्वी को प्राप्त करने और उसके पालन करने, यानी हमारे पास ये धरती पर कोई अधिकार नहीं है, तो अधिकार प्राप्त करना एक तो ये है, और अधिकार प्राप्त होने के बाद उसकी रक्षा करना। पालन का मतलब रक्षा। तो ये दो विषय हो गए, तो अप्राप्त था प्राप्त करना, और दूसरा हमारे पास है तो उसकी रक्षा करना। इसके लिए यानी इसके लिए जो उपाय है उनको बताने वाले शास्त्रों का नाम अर्थशास्त्र है। और ऐसे जितने अर्थशास्त्र अपने से पहले जो आचार्यों के द्वारा प्रस्तावित है यानी बनाए गए हैं, आचार्य चाणक्य कह रहे हैं मेरे से पूर्व जितने आचार्यों ने अनेक अर्थशास्त्रों को, अपने अपने अर्थशास्त्र की रचना की हुई है, लगभग उन सबको संहृत्य यानी उन सबको समेट कर ये कि इस अर्थशास्त्र को मैं बना रहा हूं। यानी ये आचार्य चाणक्य का अपना शास्त्र नहीं है। अपने समय में जितने पूर्वाचार्यों के अर्थशास्त्र थे, एक एक को अलग अलग से पढ़ने में बहुत समय लगेगा, बहुत मेहनत लगेगा, तो उन सबको समेट कर उन सब में जो एक समान विषय है उसको रख दिया, जो जो अलग अलग है उन्होंने आचार्यों के नाम से वो अलग से रखा। फलाना आचार्य ऐसा मानता है, फलाना आचार्य ऐसा मानता है, और जिसको सब मानते हैं उनको सामान्य रूप से रखा। और कभी कभी आचार्य चाणक्य ने अपना मत भी रखा, मैं ऐसा मानता हूं। तो ये कहा जा रहा है कि जितने भी शास्त्र अभी तक उपलब्ध है उन सबका सार संग्रह मैं यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूं इस अर्थशास्त्र में। तस्यायं प्रकरणाधिकरण समुद्देशः, इस अर्थशास्त्र का इसमें जो जो विषय है वे सब विषय यहाँ रखे गए हैं। एक मिनट थोड़ा सा, गुरुजी शायद हो रहा होगा, बट वो स्क्रीन शेयर है ना, इसके लिए ब्लैक आ रहा हो, ऐसा संभावित है रिकॉर्डिंग में। हाँ मैं थोड़ा सा पहला दिन है और मेरा भी बहुत ज़्यादा अनुभव नहीं है, पर यदि रिकॉर्डिंग नहीं हो तो फिर बाकी कई लोगों को मैंने वचन दे रखा है कि यूट्यूब पे डाल दूंगा, थोड़ा सा देखेंगे। हाँ अभी हो रहा है वापस, बीच में बंद था। ये स्क्रीन शेयरिंग के कारण थोड़ा सा इधर उधर हो गया ऐसा लगता है। ठीक है भाभी जी, अच्छा है, बाद में मुझे शेयर करिएगा। तो आगे जो है ये आप देखेंगे, विद्या समुद्देशः, वृद्ध संयोगः, इंद्रिय जयः, अमात्योत्पत्ति इत्यादि ये पढ़ना पड़ेंगे। केवल नाम पढ़ने में कोई लाभ नहीं है, ये सारे विषय आगे हम विस्तार से पढ़ेंगे ही। ये पूरे जितने यानी इस ग्रंथ के अंदर टॉपिक्स है, जो विषय है, वो सब पहले ही बताया ताकि पता चले कि क्या पढ़ रहे हैं। इनमें से बहुत से ऐसे शब्द हैं जो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, जब पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा, पर इन सब को क्रॉस करके दूसरे अध्याय में जा रहे हैं। पहले अध्याय में वो एक वाक्य था जो शास्त्र के बारे में बताया कि सार संक्षेप है इस पर उपस्थित सभी अर्थशास्त्रों का, और बाकी सब विषयों का एक प्रकार से निर्देश है। अब आगे अध्याय है और इसका नाम है विद्या समुद्देश्य। और इस पूरा प्रकरण जो है इसको विनयाधिकारिक कहते हैं। इसके अंदर कई अध्याय है, एक प्रकार से चैप्टर और लेसन जो कहते हैं ना हम, उस प्रकार से इसको मान सकते हैं। इस चैप्टर का नाम विनयाधिकारिक है। इसके अंदर जो पहला प्रकरण है वो विद्या समुद्देश्य है। तो ये नाम है अब विद्या समुद्देश्य में बताया जा रहा है। सबसे पहले
विद्या के बारे में बता रहे हैं। विद्या क्या है? आचार्य चाणक्य अपनी दृष्टि भी बता रहे हैं और पहले यानी जितने विद्वान थे उन सबकी भी दृष्टि बता रहे हैं। आन्वीक्षिकी त्रयी वार्ता दंडनीतिश्चेति विद्याः। ये 4 नाम है। एक तो पहला नाम है आन्वीक्षिकी, दूसरा है त्रयी, तीसरा है वार्ता और चौथा है दंड नीति। ये 4 विद्याओं का विभाग है। विद्या तो आप सब जानते हैं, विद्या किसको कहते हैं? जो ज्ञान है, जिसको जाना जाता है वो विद्या है, और उसके ये 4 विभाग है। जैसे आज भी आप विभाग करते हैं ना, इंजीनियरिंग है, मेडिसिन है, आर्ट्स है, मैनेजमेंट है, फलाना है। तो उस प्रकार आचार्य चाणक्य ने मोटा मोटा पहले 4 विभाग बनाया, आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता और दंड नीति। ये ज्यादातर विद्वानों की दृष्टि है, पर कुछ विद्वानों की दृष्टि में विभाग अलग है, वो भी बता रहे। त्रयी वार्ता दंड नीति चेति मानवाः। महर्षि मनु के जो अनुयायी है, उनके जो शिष्य है, उनकी जो परंपरा है, वो ये मानते हैं कि 3 ही विभाग है, त्रयी, वार्ता और दंड नीति। 4 नहीं है, 3 ही है। त्रयी विशेषो ही आन्वीक्षकी। उनके अनुसार आन्वीक्षकी जो है ना, त्रयी का विशेष है। त्रयी के अंदर ही एक विभाग है, उसका अलग से विभाग नहीं, बात एक ही है। कुछ लोग आन्वीक्षकी को अलग से विभाग मान रहे हैं, कुछ त्रयी के अंदर मान रहे हैं। तो विभाग में अंतर है, कुल मिलाकर कोई अंतर नहीं है। तो ये मनु का मत आ गया। अब आगे बृहस्पति के शिष्यों का मत आएगा। वार्ता दंड नीतिश्चेति बृहस्पत्या। आचार्य बृहस्पति के जो शिष्य है, उनके जो अनुयायी है, उनकी परंपरा, वो ये मानते हैं कि 2 ही है विद्या का भेद, वार्ता और दंड नीति। अभी तो केवल नाम का ग्रहण हो रहा है, ये क्या चीज है आगे बताएंगे। संवरण मात्र ही त्रयी लोक यात्रा विद इति। त्रयी जो है ना, इनका एक ढक्कन मात्र है, इनका आवरण मात्र है। क्योंकि जीना है तो हमें धन चाहिए, साधन चाहिए, और वो वार्ता और दंड नीति से संभव है। बाकी जो आन्वीक्षिकी और त्रयी है, इन्हीं को ठीक से चलाने के लिए है, ऐसा आचार्य बृहस्पति का मत है, उनके शिष्यों का मत है। और चौथा मत बता रहे आगे, दंड नीति रेखा विद्येत्यौषधसः। उशना एक ऋषि थे, उनकी जो परंपरा है, वो ये मानते कि दंड नीति एकमात्र विद्या है। तस्याम ही सर्व विद्यारंभाः प्रतिबद्धा इति। बाकी जितनी विद्याएं हैं वो सब दंड नीति के लिए है। तो ऐसे अलग अलग दृष्टियां ने इन चारों की उपस्थिति को कोई मना नहीं कर रहे। इनका विभाग को लेकर ये अलग अलग व्यवस्था है। कोई 4 विभाग कर रहे, कोई 3 में समेट रहे, कोई 2 में समेट रहे, कोई 1 ही में सब कुछ मान रहे हैं। तो ये अलग अलग मत पूर्वाचार्यों के रहे हैं। अब आचार्य चाणक्य अपना मत बता रहे हैं। चतस्र एव विद्या इति कौटिल्यः। आचार्य चाणक्य अपना मत बता रहे कि विद्या के 4 विभाग ही ठीक है, बिल्कुल उनको समेटेंगे अच्छा नहीं है। अब विद्या शब्द का क्या अर्थ है, विद्या शब्द की व्याख्या करेंगे। सामान्य रूप से जो और सब शास्त्रों में जो विद्या शब्द है, वो इसी रूप में प्रसिद्ध है कि विद ज्ञाने धातु से विद्या शब्द बनता है, जिसका अर्थ है जो जाना जाए, जो जानने योग्य है वो विद्या है। किंतु आचार्य चाणक्य की दृष्टि अलग है। आचार्य चाणक्य विद्या शब्द की व्याख्या कर रहे हैं, ताभिर धर्मार्थो यद विद्या तद विद्यानाम विद्यात्वम। उन विद्याओं के द्वारा धर्म और अर्थ को प्राप्त करते, यही विद्या का विद्यापन है। विद्या शब्द विद धातु से बनता है, और विद 4 धातुएं हैं, जिनमें से एक है विद्रि लाभ है।
विन्दति ऐसा रूप बनता है, जो थोड़ा-सा मैं संस्कृत के बारे में भी बता रहा हूँ। तो यह विद लाभे धातु से विद्या शब्द बनाया आचार्य चाणक्य। इसका मतलब जिससे हम प्राप्त कर सकते हैं वो विद्या है। बाकी अर्थ का मना नहीं कर रहे हैं, पर ये एक अलग अर्थ भी प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसके द्वारा हम धर्म और अर्थ दोनों को प्राप्त कर सकते हैं, वही विद्या है। इसका मतलब जिसके द्वारा अधर्म और अनर्थ को प्राप्त करेंगे वो विद्या नहीं है। ये विद्या की परिभाषा आचार्य चाणक्य का। तो सामान्य रूप से विद्या की परिभाषा की है। अब उसमें जो 4 विभाग है, अब एक-एक की व्याख्या करेंगे आगे, क्योंकि ये शब्द जो है ना, आन्वीक्षकी, त्रयी, वार्ता, दंड नीति, इसमें दंड नीति थोड़ा सा आप लोगों ने कहीं सुना होगा, बाकी शब्द तो या तो सुना नहीं है, तो सुना है तो किसी और अर्थ में। यहाँ जो अर्थ है वो अब बताएंगे। सांख्यम योगो लोकायतन चेत ज्ञानवीक्षकी, ये 3 विषय बताए। तो सांख्य, एक योग और तीसरा लोकायत यानी न्याय। इन तीनों को आन्वीक्षकी के अंदर गिना है, और मेरी दृष्टि है कि ये 3 उदाहरण के रूप में गिना है। बाकी सामान्य रूप से दर्शन शास्त्र, जो 6 दर्शन है हमारे, मीमांसा, वैशेषिक, न्याय, योग, सांख्य और वेदांत, ये 6 जो दर्शन है वो आन्वीक्षकी के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि बाकी 3 दर्शनों की गिनती और कहीं किया नहीं है। इसका मतलब है कि यहाँ जो 3 दर्शन ली है वो उदाहरण के रूप में ली है, दर्शन मात्र यहाँ अभिप्रेत है। अब इस आन्वीक्षकी के बारे में और बता रहे हैं या नहीं, और बाकी जो विभाग है उनके बारे में संक्षेप रूप में बता रहे हैं, विस्तार से और बताएंगे। धर्मा धर्मो त्रय्याम, त्रयी जो दूसरा विभाग है उसके अंदर धर्म और अधर्म की व्याख्या होगी। धर्म क्या है, अधर्म की क्या है, इनकी व्याख्या त्रयी में होगी। अर्थानर्थो वार्तायाम, अर्थ और अनर्थ ये विषय होंगे वार्ता में। यानी हमें धर्म को भी जानना है, अधर्म को भी जानना है। धर्म को क्यों जानना है, क्योंकि धर्म का हमें आचरण करना है। और अधर्म को क्यों जानना है, क्योंकि उससे बचना है। इसी प्रकार वार्ता है। वार्ता जो है अर्थ और अनर्थ ये दोनों बताता है। तो अर्थ को भी हमें जानना है क्योंकि प्राप्त करना है, अनर्थ को इससे जानना है कि उससे बचना है। और तीसरा है नयापनयो दंड नीत्याम, नय और अपनय। किसी व्यक्ति को उनके स्थान पर ले आना, ये नय है। नय की आगे और व्याख्या होगी, अभी मोटा मोटा ये समझना है। किसी व्यक्ति को जो गलत स्थान पर खड़ा है, अपनी मर्यादाओं से बाहर गया हुआ है, उसको वहां से हटाना। कोई व्यक्ति गलत जगह पर खड़ा है, गलत पोजीशन पर खड़ा है, उसको वहां से हटाना ही अपने है। और ये विषय है दंड नीति का। तो मोटा मोटा चारों जो विभाग है उनके विषय में बताया है। अब आन्वीक्षिकी के बारे में कुछ और विशेष रूप से बता रहे हैं। बजा बले चैतासाम हेतुभिः अन्वीक्षमाण लोकस्योपकरोति। ये आन्वीक्षिकी जो है ना, ये बाकी जो 3 विद्या है, त्रयी, वार्ता और दंड नीति, इनका बल और अबल। अबल का मतलब उनकी जो कमी, उनकी जो खूबी और उनकी कमी, इन दोनों को हेतु भी अन्वीक्षमाण, हेतुओं के द्वारा अन्वीक्षण, अन्वीक्षण का मतलब परीक्षण, परीक्षण करती हुई लोकस्य उपकरोति। यानी बाकी त्रयी, वार्ता और दंड नीति में जो कुछ सही है या कमी है
उसकी परीक्षा जो करना हो तो उसका आधार है आन्वीक्षिकी। परीक्षा करना होगा। हमारे जितने भी शास्त्र हैं, उनको जो वास्तव में हम जब देखेंगे, पढ़ेंगे, वैसे लोगों में धारणा है जो अपने शास्त्रों को जिन्होंने देखा नहीं है, ज़्यादा आधुनिक पढ़ाई पढ़ी है, उनके अंदर एक धारणा है कि हमारे जो प्राचीन शास्त्र है वो श्रद्धा के विषय है। बस उनको मानना चाहिए, उन पे प्रश्न नहीं करना चाहिए, जो कि बहुत बड़ी गलत धारणा है। हमारे चाहे दर्शन शास्त्र हो, हमारे चाहे वेदांग हो, हमारे जितने शास्त्र हैं, इनमें से कहीं भी मानने वाली बात नहीं, हर चीज की परीक्षा होती है। परीक्षा पूर्वक ही स्वीकार किया जाता है, बिना परीक्षा किसी बात को स्वीकार करने की कोई प्रक्रिया हमारे पास नहीं है। और वो परीक्षण करना है तो उसका आधार है अपने दर्शन शास्त्र और सबसे विशेष रूप से न्याय दर्शन। बाकी भी दर्शन परीक्षण करना सिखाते हैं। तो ये आन्वीक्षिकी जो है ना, बाकी शास्त्रों में जो खूबी कमी, वैसे तो एक प्रश्न आता है मन में, क्या किसी शास्त्र में कोई कमी हो सकती है? धर्मशास्त्र मान लिया, मनुस्मृति या और जो विभिन्न शास्त्र है ऋषियों के, उनमें क्या कोई कमी हो सकती है? ऋषियों के शास्त्रों में कमी हो नहीं सकती, तो फिर कमी की बात कहां से आ गए? कमी होती है ऋषियों की शास्त्रों में। शास्त्र में कमी नहीं होती, समझने में कमी होती है। शब्द जो है अनेकार्थक होते हैं, और किसी शब्द का उस प्रकरण में जो अर्थ है उसको ना समझकर कुछ और समझा। शास्त्र सही कह रहा है पर हमने गलत समझा, तो ये कमी है। तो इस प्रकार की कमी, यानी क्या सही अर्थ होना चाहिए, वहां शब्दार्थ हो, वाक्यार्थ हो, प्रकरणार्थ हो, क्या सही होना चाहिए, इसका निर्णय आन्वीक्षिकी के द्वारा होता है, दर्शन शास्त्रों के द्वारा होता है। व्यसने अभ्युदये च बुद्धिम अवस्थापयति। व्यसन का मतलब एक तो प्रसिद्ध है, जो आप लोग सब जानते हैं, धूम्रपान है, मदिरापान है इत्यादि। पर यहाँ उस व्यसन की बात नहीं कर रहे हैं। व्यसन का यहाँ तात्पर्य है कष्टकाल। हालांकि ये भी सब कष्टकाल ही है, धूम्रपान, मदिरापान, ये सब कष्ट लाने वाले ही हैं। पर यहाँ जो व्यसन है सामान्य रूप से कष्टकाल, जहाँ कहते हैं ना अब हमारे अनुकूल नहीं चल रहे हैं, पता नहीं आजकल सब कुछ उल्टा चल रहा है, ऐसा जो होता है ना परिस्थिति, वो व्यसन है। और दूसरा है अभ्युदय। अब तो बहुत हमारे अनुकूल चल रहा है, भगवान की दया से सब कुछ बहुत बढ़िया है, ये है अभ्युदय। दोनों स्थितियों में बुद्धि खराब होती है। कष्टकाल है तो क्या होगा, अवसाद में चले जाएंगे, डिप्रेशन आ जाता है, निरुत्साह हो जाता है, क्या करना है, बेकार, छोड़ दो, सोचना बंद कर दे। तो बुद्धि जो है खराब होती है कष्टकाल में। और जब सब कुछ अनुकूल होता है उस समय भी बुद्धि खराब होती है, उस समय मस्ती आ जाती है, लापरवाह आ जाता है, और कई उस प्रकार की उससे मिले जुले बीमारी आ जाती है मन में। तो दोनों स्थितियों में बुद्धि खराब होती है। तो उन दोनों स्थितियों में ये आन्वीक्षिकी बुद्धि को अवस्थापित करता है, बिल्कुल अपने ठिकाने पे लाता है, क्योंकि चिंतन करने की प्रक्रिया ये सिखाता है। प्रज्ञा वाक्य क्रिया वैशार्यं च करोति। अपनी ज्ञान, अपनी वाणी और अपनी क्रिया, यानी मन, वाणी और कर्म, इन तीनों के वैशारथ्य यानी निपुणता को प्राप्त कराता है। दर्शन शास्त्र पढ़ेंगे तो क्या लाभ होगा? अपने बुद्धि,
अपने वाणी और अपने शरीर से जो क्रियाएं करते हैं उन सब में निपुणता आ जाती है। सामान्य व्यक्ति जो काम करते हैं, जो दर्शन शास्त्र पढ़ा वो काम करते, दोनों में अंतर है। पढ़ने का मतलब है पढ़ना, समझना, व्यवहार में लाना। ऐसा जो करता है तो उसका और सामान्य व्यक्ति के क्रियाकलाप में बहुत अंतर मिलेगा। तो ये आन्वीक्षिकी के बारे में बता रहे हैं। वर्तमान में जिस शास्त्र को हम पढ़ रहे हैं वो अर्थशास्त्र है और उसमें मुख्य रूप से दंड नीति है, किंतु बाकी शास्त्रों के भी बारे में समझना जानना आवश्यक है, क्योंकि उन सब के बिना दंड नीति अपने आप में अधूरा है। इस कारण से सभी के बारे में बताते हुए शुरू किया आन्वीक्षिकी से। अब इस आन्वीक्षिकी के बारे में एक श्लोक के द्वारा उपसंहार कर रहे हैं। प्रदीप सर्व विद्यानाम उपाय सर्व कर्माणाम आश्रय सर्व धर्माणाम शश्वत आन्वीक्षकी मता। आन्वीक्षकी के तीन विशेषताएं बता रहे हैं। प्रदीप सर्व विद्यानाम, बाकी सब विद्या, विद्या स्वयं जो है ना ज्योति है, दीपक जैसा है, हमें दिखाने वाला है, पर उसको भी दिखाने वाला है या आन्वीक्षिकी, बाकी विद्याओं को भी दिखाने वाला, क्योंकि उनकी व्याख्या आन्वीक्षिकी के द्वारा ही होता है। इस कारण से बाकी विद्याओं के लिए आन्वीक्षिकी जो है वो प्रदीप है, दीपक है। उपाय सर्व कर्मणाम, सब कार्य हम जो भी कुछ करना चाहते हैं, विशेषकर हम मनुष्य, बाकी जानवरों की बात नहीं है। मनुष्य किसे कहते हैं? मनुष्य शब्द की ही जो व्याख्या है, परनाथ कर्माणि सीव्यन्ति, विचार पूर्वक अपने कार्यों को जोड़ते एक के साथ दूसरा। मनुष्य के कार्य आर्बिट्ररी नहीं होते। अभी हम कुछ कर रहे हैं, कुछ देर बाद कुछ और कर रहे हैं, कुछ देर बाद कुछ और कर रहे हैं, आपस में कोई संबंध नहीं है। ऐसा जो करता है उनको पागल हम कहते हैं। बाकी जो पागल नहीं है, वो जितने भी कार्य करते हैं वो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और वो सब मिलकर किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए रहते हैं। और उस उद्देश्य की पूर्ति करना है तो आपको योजनाबद्ध तरीके से कार्य करना होगा, और वो योजनाबद्ध तरीका, योजना बनाना, यह आन्वीक्षिकी के द्वारा ही संभव है। और आश्रय सर्वधर्माणाम, सब प्रकार के धर्म, वैसे धर्म एक भी है और अनेक भी है। व्यापक रूप से देखें धर्म एक है, पर हर व्यक्ति के अपने अपने अलग अलग प्रकार से कर्तव्य है, वो भी धर्म कहे जाते हैं। तो उस दृष्टि से अनेक भी है। तो सब प्रकार के जो धर्म है उनका आश्रय है, क्योंकि धर्माधर्म के निर्णय भी इसी पर निर्भर है, आन्वीक्षिकी के ऊपर ही निर्भर है। ऐसा आन्वीक्षिकी मानी गई है। तो ये पहला अध्याय है जिसमें आन्वीक्षिकी के बारे में बताया है। तो आज यही विराम देंगे, क्योंकि आगे फिर प्रकरण लंबा होगा। कुछ पूछना है पूछ सकते हैं। गुरुजी, जो ये आपने व्यसन बताया था ना, व्यसन जी, तो वो व्यसन आपने बताया था कि जो हम ये मतलब सिगरेट, दारू, ये व्यसन नहीं है, तो ये गलत नहीं, वो भी परिस्थिति सब है। मैंने कहा ना, एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। हाँ हाँ जी, आप यहाँ पूछिए और किस कुछ। हाँ यहाँ किस अर्थ में समझना है? जो गलत परिस्थिति में जो बुद्धि रहती है वो समझना है? यहाँ कष्ट काल। अच्छा, कष्ट काल में उसको समझना है। जी जी हाँ। अच्छा, और जो आपने बताया था ना, दो तरीके से बुद्धि रहती है, एक तो अभिनय में और एक कष्ट काल में, तो ये दो ही परिस्थिति अधिकतम रहती है ना जीवन में, मतलब? जी हाँ। नहीं, कुछ ऐसा भी होता है सामान्य स्थिति, ठीक है जी, बस अपनी रोटी पानी चल रहा है। अच्छा, मतलब ये एक्सट्रीम समझना, मतलब कष्ट दोनों काल बहुत extreme। ज्यादा ही कष्ट और बहुत ज्यादा ही पैसा है तो बुद्धि हाँ, खराब। सीमा से ज्यादा ताकि हम विचलित हो सके। अच्छा, ठीक है, धन्यवाद। आचार्य जी, मनुष्य का अर्थ आपने बताया, एक बार फिर से सुनना चाहते हैं। मननाथ कर्माणि सीव्यन्ति,
मनन यानी मननात् चिंतन। धर्मान् सीवयन्ति। ठीक। चिंतन के द्वारा कर्मों को सीवयंती का मतलब कपड़े सिलते हैं ना, एक दूसरे के साथ जोड़ना। चिंतन के द्वारा अपने कर्मों को जोड़ता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है। नमस्ते आचार्य। हाँ जी, नमस्ते। ओम। ये विनयाधिकारिक प्रकरण जो रखा है जी, इसमें विद्या समुद्देश्य करके फिर विनयाधिकारिक कारक जो रखा है इसमें विनय शब्द का जी थोड़ा सा बंद करिएगा आप, इसके बाद आप हाँ, भूदेव जी कुछ। हाँ, ये विनयाधिकारिक प्रथम प्रकरण करके विनय वहाँ पर शब्द किस लिए रखा है, किस दृष्टि से? एक दो अध्याय के बाद में पता चल जाएगा, जी आ जाएगा अपने आप सामने। ठीक है। जी थोड़ा सा सस्पेंस बना रहे। जी जी जी। और ये अर्थशास्त्र इसमें प्रधान है या नीति शास्त्र प्रधान है इसे? जी, अर्थशास्त्र है या नहीं, नीति प्रधान है या अर्थ प्रधान है ये शास्त्र? नीति और अर्थ, जी पहले अर्थ को हमें समझना है। जी अर्थ अनर्थ शब्दों को आप जानते हैं। जी जो धर्म को लोग प्राप्त करे वो अर्थ है। नीति उसी के साथ जुड़ा हुआ है ना, ये दोनों अलग नहीं है वास्तव में। मतलब नीति साधन हो गया अर्थ अनर्थ की प्राप्ति में, ऐसा? हाँ, ऐसा मान सकते हैं। तो साध्य होने के कारण शास्त्र का नाम अर्थशास्त्र ऐसा रखा। जी हाँ, यहाँ अर्थ से वही धन संपदा ही लेना है ना? हाँ, अंत में जाकर आचार्य चाणक्य ने व्याख्या की है, द्रव्यमति पृथ्वी अर्थ। द्रव्यमान पृथ्वी, जहाँ विशेष हमें साधन उपलब्ध होते वो पृथ्वी अर्थ है। जी। तो अभी विभिन्न आचार्यों के यहाँ पर मत उद्धृत किए हैं आचार्य कौटिल्य ने। जी जी तो जो 3 मानते हैं या 2 मानते हैं जी या 1 मानते हैं, जी, तो जिसके मत में 3 है, 2 है, 1 है, बाकी कैसे संग्रहित करता है उसमें वो? बताया ना, जो सबसे पहले जो मानु के अनुयायी जो लोग हैं वो त्रयी के अंतर्गत ही आन्वीक्षिकी मानते हैं। जी त्रयी विशेषो ही आन्वीक्षिकी कहा है ना, जी तो आन्वीक्षिकी तो उनके पक्ष में भी है, बस अलग नहीं है, त्रयी के अंदर है। और दंड नीति जो नहीं, बाकी एक एक करेंगे। बाकी जो बृहस्पति आचार्य के जो अनुयायी हैं उनकी दृष्टि से वार्ता और दंड नीति के संवरण है आन्वीक्षिकी और त्रयी, उनको समेटने वाला है, जी इसको छोड़ नहीं रहे वे। और औशनस जो है उष्णा के जो शिष्य है वो तो दंड नीति के लिए ही बाकी 3 विद्याओं को मान रहे हैं। नहीं, वो 3 जो है ना दंड नीति के एक प्रकार से सहयोगी शास्त्र है, अस्तित्व कोई बना नहीं कर रहे उनका, बस देखने की दृष्टि अलग अलग है। जी हाँ, हो गया चलो। और इसमें एक और छोटा सा प्रश्न, जैसे इन्होंने कहा कि धर्मार्थ कौटिल्य का मत है, धर्म अर्थ की चिंतन करने वाला या प्राप्ति कराने वाला जो है ये आनुवंशिकी होता है। नहीं, विद्या त्रय विद्या होते है, धर्म अर्थ। ये नहीं, केवल विद्या। विद्या शब्द की व्याख्या है धर्म और अर्थ को प्राप्त कराने वाला। तो इसमें विद्या अगर उसको नहीं तो काम और मोक्ष, ये जो काम और मोक्ष तो ये विद्या, इसको कैसे संग्रहित करेंगे? मोक्ष को, काम और मोक्ष। देखिए, मोक्ष की चर्चा अर्थशास्त्र का विषय नहीं है। जी ठीक है, और काम जो है धर्मार्थ के अंतर्गत ही माना है, वो इतना मुख्य नहीं है, इसलिए इसको छोड़ दिया है। जहां विस्तार से करना है वो आगे बताएंगे वो भी। जी ठीक है, ये अभ्युदय शास्त्र है, मोक्ष शास्त्र नहीं है। अर्थशास्त्र जो है अभ्युदय शास्त्र है।
मतलब इन्होंने विद्या की जो परिभाषा दी वो ये है ना कि धर्मार्थ को प्राप्त कराने वाले जो साधन उसे विद्या कहेंगे। हाँ, एक प्रकार से मोक्ष के भी तो आधार धर्म और अर्थ ही है। धर्म और अर्थ प्राप्त हो तो अपने आप व्यक्ति मोक्ष की तरफ आगे बढ़ेगा, पर क्योंकि वो विषय नहीं है, उसका निषेध भी नहीं है, प्रस्ताव भी नहीं है। जी ठीक हो गया चाचा। और किसी को कुछ पूछना है? हाँ नमस्ते आचार्य जी। हाँ जी। आपने बताया कि ये जो कौटिल्य अर्थशास्त्र का ये है, ये पिछले कुछ 100 वर्ष के पूर्व ही ज्ञात हुआ, मतलब बीच में ऐसे काल में मतलब लुप्त हो गया था। जी हाँ। तो उन्होंने जो रचना की उसके बाद कुछ समय तक रहा और फिर बाद में तो ये बीच का पीरियड में मतलब किसी को उसके ऊपर ध्यान नहीं, उसकी कोई टिप्पणी कहीं पे भी है ही नहीं क्या? नहीं नहीं। अच्छा, तो ये कभी कभी पहले ज्ञात हुआ किसको? ये आप गूगल कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा हिस्ट्री को लेकर बहुत ज्यादा परफेक्ट नहीं हूँ। अच्छा, मतलब ये अंग्रेजों के समय में ही हुआ होगा ना, 100 वर्ष के ऊपर पहले? हाँ, अंग्रेजों के समय में ही हुआ है। अच्छा, ठीक है जी, ठीक है। कई लोगों का ये भी आक्षेप है कि अंग्रेजों ने बनाया है, बाकी मैं पक्का कह सकता हूँ कि अंग्रेजों की बस की नहीं है इसको बनाना, और मनुस्मृति और इसकी काफी कुछ साम्यता मिलती है। हाँ बरोबर। महाभारत और रामायण से भी बहुत कुछ बातें इसमें मिलते हैं, तो इस कारण से ऐसा कहना बिल्कुल गलत है। अंग्रेजों तो ये कौन होता है कौन कहता है कि अंग्रेजों ने बनाया, ऐसा किसका मत है? मैंने सुना है कुछ लोगों को ये कहते हुए। अच्छा, ठीक है। ठीक है, बाकी अंग्रेजों ने नहीं किया है उसको यानी निकालने वाला भारतीय ही था। मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा। पांडुलिपियां ढूंढते ढूंढते उनमें से कहीं भूल गया था। ऑनलाइन नाम आ रहा है रुद्रपत्ना क्षमा शास्त्री जी। ठीक है, तो ठीक है, आज यहाँ समाप्त करते हैं। ओंकार का उच्चारण करेंगे। हो ये मैं जब ये शेयर करता हूं तो मेरे रिकॉर्डिंग की कुछ अव्यवस्था होती है। अब आगे से मैं शेयर नहीं करूंगा। अब सबको ग्रुप में जोड़ूंगा तो पुस्तक सबको मिल जाएगा, और जिनको जो अभी ग्रुप में नहीं है, कक्षा में उपस्थित है, मुझे पर्सनली व्हाट्सएप में मैसेज कीजिएगा जोड़ने के लिए, ताकि मैं जोड़ूं। ठीक है, नमस्ते सर जी। सबको नमस्ते जी नमस्ते जी।